सर साहेब, आज के दोहे के द्वारा हमें क्या समझने को मिलता है कि संसार में सत्य बोलने वाले व्यक्ति को सब मानने को दौड़ते हैं और झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं। जो व्यक्ति अंधभक्ति कराता है, अंधविश्वास में टिकाता है, तो उस पर बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। परंतु जो सत्य का मार्ग बताता है, उस पर सरलता से विश्वास नहीं होता है, उसे लोग मानने को दौड़ते हैं। और आज के दोहे के द्वारा यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, साच कहूँ तो मारी है, जूठे जगपति आए, यह जगकारी कूतरी, जो छेड़े ते खाइया। कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं सत्य बोलता हूँ तो ये संसार मानने को दौड़ता है और झूठ बोलने पर विश्वास कर लेता है। यह संसार तो काली कुतिया के समान है, जो छेड़ने पर काटने को दौड़ पड़ती है। कबीर साहब जी हमें इस दोहे में क्या समझाते हैं कि संसार में जब मैं सत्य बोलता हूँ तो ये संसार मुझे मानने को दौड़ता है और झूठ बोलने पर विश्वास कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति अनभक्ति कराता है तो उस पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, पर कोई व्यक्ति सत्य का ज्ञान बताता है तो उस पर कोई जल्दी विश्वास नहीं करता है। वो सोचते हैं कि ये तो झूठ बोला है, तो इसी प्रकार उसको मारने को दौड़ते हैं, पर लेकिन जो सत्य बता रहा है उसी को मारते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का कैसे कल्याण हो सकता है जो सत्य को स्वीकार नहीं करता और झूठ पर विश्वास करता है। तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता कि हमें सत्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और अंधभक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अंधभक्ति में टिका है तो उसकी देखा देखी में हमें लटकना नहीं चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि का तो हमें उपयोग करना है। हम किस प्रकार उपयोग करते हैं ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। परंतु इस संसार के लोगों की वही दशा है जो भेड़ों की झुंड की होती है। यदि एक भेड़ गड्ढे में गिर पड़े तो सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे गड्ढे में गिरती चली जाती हैं। जैसे एक व्यक्ति अंधविश्वास में टिका है तो उसकी देखा देखी में पीछे असंख्य लोग उसी में लटक जाते हैं। तो संसार की वही दशा है, जो एक व्यक्ति अंधभक्ति में टिका है तो उसी में सभी लोग लटके जा रहे हैं, परंतु उस सत्य को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो सत्य है हमें उसको पहचानना है। हमें जीवन मिला है तो हमारे जीवन का एक लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्ति कर लेना, क्योंकि ये जीवन इसीलिए मिलता है कि हम मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पे चल सके, अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल सके, इसीलिए हमें जीवन मिलता है। परंतु इस संसार में जब व्यक्ति आता है तो इस संसार के माया जाल में उलझकर रह जाता है, जिसके कारण भक्ति मार्ग पे चल नहीं पाता है। ये संसार तो काली कुतिया के समान है, जो छेड़ने पर काटने को दौड़ पड़ती है। ये संसार भी ऐसा ही है, जब कोई सत्य बताता है तो उसे मानने को दौड़ती है और झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर विश्वास करती है। क्योंकि संसार में ज्ञान बताने वाले बहुत ही लोग हैं, वो अंधभक्ति भी कराते हैं। तो हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का हमें उपयोग करना चाहिए। क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये तो उनके ज्ञान को सुनने के बाद ही पता चलता है। अगर तुम्हें लगता है कि हमें सत्य का मार्ग बता रहे हैं सही तरीके से, तो हमें उस मार्ग पे चलना चाहिए, परंतु कभी अंधभक्ति में हमें नहीं टिकना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं टिकना चाहिए। क्योंकि संसार के व्यक्तियों की वही हालत है जो भेड़ों की झुंड की होती है। यदि एक व्यक्ति अंधभक्ति में टिका है तो उसकी देखा देखी में अनेकों लोग उसी में लटक जाते हैं। पर हमें यह सोचना चाहिए कि यार, ये ज्ञान सत्य बता रहे हैं कि असत्य बता रहे हैं, क्या इसमें सत्य है, इससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी, मैं अपने जीवन में कल्याण प्राप्त कर पाऊंगा, सुख शांति मेरे जीवन में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। ये सारे विचार हमें सोचने चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि गुरु के द्वारा या किसी संत के द्वारा आपको वो ज्ञान मिल रहा है तो अवश्य ही प्राप्त करें, उसको सुनकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। हमें अपने जीवन में ये सोचना चाहिए, ज्ञान जहाँ से भी मिले हमें प्राप्त करना चाहिए, वो कहीं से भी मिले, ज्ञान मिलना आवश्यक होता है और अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलना जरूरी होता है। ये नहीं किसी की देखा देखी में किसी भी ज्ञान में लग जाओ, नहीं, उस ज्ञान को सुनो, वो ज्ञान सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं,
ये सोच विचार कर अपने जीवन में गुरु बनाओ और सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करो। और आज के दोहे में कबीर साहब जी हमें यह समझाते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ तो ये संसार मानने को दौड़ता है और झूठ बोलने पर विश्वास कर लेता है। तो आप ये सोचो कि वो असत्य तो नहीं बता रहे हैं। अगर झूठ बता रहे हैं तो उस पर विश्वास मत करो, जो सत्य बता रहे हैं उस पर अवश्य ही विश्वास करो और अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करो। और आज के दोहे में हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में सत्य के ज्ञान को ही लेना चाहिए और ये दोहा भी हमें सत्य का ज्ञान लेने के लिए बता रहा है। तो इस दोहे को हमें अपने जीवन में याद रखना चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करते रहना चाहिए। और इस चैनल पर आपको ऐसे ही कबीर साहब जी के दोहे मिलते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।